आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठते हैं? आप मजबूर क्यों करते हैं आवाम को कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में आए, आप प्राइवेट प्रैक्टिस किसी प्राइवेट क्लिनिक पे आए? क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है? यहां पे डायरेक्टर हेल्थ जो है उन पे बड़ा सवाल या निशाना उठता है। किस तरह से वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपके बगल में नूरो हॉस्टल में ये सब हो रहा है, आपको खबर भी नहीं। अफसोस की बात, अगर आपके पास ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं तो उसके बाद फिर से ये डॉक्टर जब ऐसा करता है तो इस पे क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन होती है जिससे ये दोबारा ना कर पाए? क्यों ऐसा बार बार करते हैं? क्या आप भी टस से मस नहीं होते? और वो भी क्या इसमें कुछ पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल आज उठ रहा है। जिनके पास शाम के लिए खाना भी नहीं होता है वो मजबूर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर साहिब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पेशेंट को कहा जाता है, जनाब आप मेरे इस प्राइवेट क्लिनिक पे आना, आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में आना, क्योंकि उनको पता ही होता है कि वहां पे मुझे एक्स्ट्रा चार्ज मिलेंगे और एक तरफ से सैलरी, दूसरी तरफ से उनके जो प्रिस्क्रिप्शन के पैसे हैं वो मिल जाते हैं। और ऐसा ही खुलासा एक हम आपके सामने आज करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ऑफ कश्मीर ने पहले ही कहा कि 10 से लेकर 4 बजे तक अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। चाहे उसने लीव ली होगी, चाहे वो ड्यूटी ऑफ पे होगा, चाहे वो नाइट ऑफ पे होगा, तो वो किसी भी सूरत में जो है दिन के 10 से लेकर 4 बजे तक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो किस तरह से आज नूरा हॉस्टल में डॉक्टर साइका, जिसकी ड्यूटी है चंदू साहब के गवर्नमेंट हॉस्टल में, वो किस तरह से दिन के 2 बजे दिन दहाड़े पेशेंट्स को देख रही है। प्राइवेट क्लिनिक्स पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिन के 2 बजे प्रैक्टिस कर रहा है। और किस तरह से ये डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, जिसके बगल में नूरो हॉस्टल है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट को यह भी खबर नहीं है कि हमारे बगल में एक ऐसी डॉक्टर लेडी बैठी है जो नूरो हॉस्पिटल में खुले आम दिन के 2 बजे प्रैक्टिस करती है, जिनकी ड्यूटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंदूसा में होती है, जो वहां पे जिनको पेशेंट देखने होंगे, वो किस तरह से यहां पे नूरो हॉस्पिटल में खुले आम पेशेंट्स को अटेंड कर रही है। और आप ही कहते हैं कि 10 से लेकर 4 बजे तक अगर हमें कोई भी डॉक्टर पाया जाएगा प्राइवेट क्लिनिक्स पे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो आज हम भी देखते हैं किस तरह से एक्शन ली जाएगी। यहां तक कि चंदूसा के लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साइका जो है ये 1 या 2 दिन वहां पे होती है और बाकी दिन ये यहां पे नहीं होती है। यहां तक कि लोगों का कहना यह भी है कि अगर यहां पे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हमें, जब डॉक्टर साहिबा को ये दिखानी होती है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ रुख करना पड़ता है, जबकि हमारे यहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये डॉक्टर साहिबा यहां पे 1 या 2 दिन होती है। आखिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो है कश्मीर जो है वो किस गहरी नींद में सोए हुए? अगर आपकी बगल में ये नूरो हॉस्पिटल है, दिन के 2 बजे किस तरह से पेशेंट्स को अटेंड किया जा रहा है, किस तरह से नाइंसाफी हो रही है गरीब आवाम के साथ, किस तरह से लोगों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। और क्या प्राइवेट हॉस्पिटल ही बेहतर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से? आप कहते हैं कि हम दिन के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरी सर्विस करते हैं। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो अपने फराइज को सही तरीके से अंजाम देते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन डॉक्टर्स को। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी डॉक्टर से, जैसे कहते हैं ना, एक मछली साले तालाब को गंदा कर देती है, ये एक ही मछली नहीं है, ये कई सारे हैं। लेकिन आज हम इस एक मछली का राज फाश करने वाले हैं। आज हम इस डॉक्टर साहिबा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी ड्यूटी गवर्नमेंट चंदूसा हॉस्पिटल में होती है तो आपको वहां पे पेशेंट्स अटेंड करने होते हैं, तो आप किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी नूरा हॉस्पिटल में बैठे और यहां पे आपने 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा जो है पेशेंट्स को अटेंड किया है अभी तक? कहां होते हैं आप क्या इसी एक ही हॉस्पिटल में होते हैं या बाकी कई सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं? यहां पे डायरेक्टर हेल्थ जो है उन पे बड़ा सवाल या निशाना उठता है। किस तरह से वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपके बगल में नूरो हॉस्पिटल में ये सब हो रहा है, आपको खबर भी नहीं। अफसोस की बात यह है कि आप इतने नजदीक होके भी
इन पे नजर नहीं रखे हुए हैं और दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा जिस पे आपकी नजर नहीं होगी। और ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले भी हमने देखा पट्टन के ट्रॉमा हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की जो एब्सेंटी है वो दिखने को मिली और उसके बाद जो है उन पे जो एक्शन की गई है, आज वो डॉक्टर साहिबान वहां पे होते हैं, लेकिन क्या जरूरत होती है? आप जनाब, आप क्यों नहीं अपने फराइज को सही से अंजाम देते हैं? आप क्यों हमें भी मजबूर करते हैं और लोगों को भी मजबूर करते हैं आवाज उठाने के लिए? एक गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को सिर्फ 1 मिनट देखता है, लेकिन सवाल यह है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में होते तो पेशेंट को आप 10 मिनट 5 मिनट अटेंड करते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप 1 मिनट भी पूरा अटेंड नहीं करते हैं। अफसोस की बात यह है कि आप 1 लाख से ज्यादा सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो भूख है वो नहीं खत्म होती, फिर भी जो आपकी ऐसे पैसे लेने की जो तड़प होती है वो पूरी नहीं होती है। क्यों अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं? क्यों लोगों के इमोशंस के साथ आप खेलते हैं? क्यों लोगों को इस तरह से धोखे में रखते हैं? क्या आप पे सवाल नहीं उठे?